इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, बुज़ुर्गी, बड़ाई, किबरियाई, हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा हैं, जिसने तने तनहा इस कायनात को पैदा किया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक़ है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हो हमारे आखिरी पैगंबर, शाफ़ी महशर, इमामुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी और आपकी हिदायत और रहनुमाई की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस दीन को मुकम्मल किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ साथियों, दीनी व मिल्ली भाइयों, मैंने अभी आप हज़रात के सामने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत 139 का एक टुकड़ा पढ़ा है। आज इंशाअल्लाह इस जुमे के खुतबे का मौजू जो है वो है मौजूदा हालात और हमारी ज़िम्मेदारी। हाल क्या है हमारे ज़माने का हम जानते हैं। हर चहार जानिब मुसलमानों पर जुल्म तशद्दुद हो रहा है। हर तरफ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, कहीं लिंचिंग की शक्ल में, कहीं हुजूमी तशद्दुद की शक्ल में, और न जाने कितने वाक़यात हम अखबारों में पढ़ते चले आ रहे हैं। हर तरफ मुसलमानों को परेशानी ही परेशानी है। सबसे पहले ये जान लें कि जब इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया तो इंसान को बनाने के बाद फ़रिश्तों ने कहा था अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि ए अल्लाह, तू ऐसी मखलूक क्यों पैदा कर रही है जो ज़मीन में फ़साद पैदा करेंगे। फ़रिश्तों ने कहा था कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन,
तो ऐसी मखलूक को क्यों पैदा कर रहा है जो ज़मीन में फ़साद करेंगे? क्योंकि तेरी तस्बीह के लिए, तेरी हम्दो सना, तेरी तारीफ़ बयान करने के लिए हम तो मौजूद हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनको तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको अक़ल दी और इख्तियार दिया। क्या? अक़ल दी और इख्तियार दिया। ये इख्तियार का हम और आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। ये जो आज़ादी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दी थी कि तुम चाहे खैर चुनना चाहे शर चुनना, इसका हम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाया और आपस में इख्तिलाफ़ करके एक दूसरे पर लड़ पड़े। हक़ व बातिल की कशमकश शुरू से लेकर के अभी तक है और क़यामत तक चलती चली जाएगी। ये हक़ व बातिल की जो कशमकश है, ये जो इख्तिलाफ़ है, जो झगड़ा है, ये हमेशा चलता रहेगा। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमको इख्तियार दे रखा है, हमको चॉइस दे रखी है कि तुम खैर के रास्ते पे चलो चाहे शर के रास्ते पे चलो। नतीजा ये हुआ कि इंसान जो अपनी मर्ज़ी का मालिक हो गया, कहने लगा मुझे ये रास्ता पसंद है, तो दूसरा इख्तिलाफ़ करता मुझे ये रास्ता नहीं, मुझे दूसरा रास्ता पसंद है। ये जो इख्तिलाफ़ है, इसकी वजह से लोगों में मज़ाहिब बने, लोगों में फ़िरक़े वजूद में आए और लोग आपस में टकराते रहे। अब ऐसे हालात हमेशा रहेंगे, हक़ व बातिल की कशमकश हमेशा रहेगी। तौहीद वालों पर जुल्म व सितम होता रहेगा। चाहे तो आप अंबिया की ज़िंदगी पढ़ें, सहाबा किराम की ज़िंदगी पढ़ें, हमारे सल्फ़ सालिहीन की ज़िंदगी को आप पढ़ेंगे अगर, तो हक़ बताने वाले, तौहीद की दावत देने वालों पर हमेशा जुल्म जबर मुशरिकों ने किया है, कुफ़ार ने किया है। ऐसे हालात में जब हम पढ़ते हैं कुरान मजीद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ऐसे हालात में जिसमें हम आप हैं, वला तहिनु वला तहज़नु, देखो मायूस मत होना, मायूस मत होना, वला तहज़नु, और गम न करना। जो आज ये हालात हैं मुसलमानों के, इस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हम आपसे कह रहा है कि वला तहिनु, देखो गम मत करना, मायूस मत होना, व अंतुमुल आलऊना, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही ऊँचे रहोगे, तुम्हारी ही चलेगी, तुम्हारे सब ताबे रहेंगे, शर्त के साथ इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अगर मोमिन हैं तो ना गम करने की ज़रूरत है, ना ही मायूस होने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन से वादा कर रखा है कि तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारी इज़्ज़त होगी, तुम ही को वक़ार मिलेगा अगर तुम मोमिन हो। दुनिया ने बड़ी तरक्की की, मुसलमानों ने सोचा कि हम ऐसे सरबुलंद नहीं होंगे। लोगों ने माल कमाया, दौलतमंद लोग हो गए, सोचा कि माल और दौलत से सरबुलंदी होगी। गलत सोचा। अभी हाल का मामला ये है कि लोग कहते हैं कि हमारा कोई सियासी वजूद नहीं है, इस वजह से हम परेशान हैं, ज़िल्लत और ख्वार के मारे हुए हैं, हम पर मसाइब और परेशानियों के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जगह जगह मुसलमानों को इसीलिए सताया जा रहा है क्योंकि सियासत में हमारा कोई रोल नहीं है। तो लोगों ने पार्टियां बनाई और पार्टियों को लोगों ने ज्वाइन किया। ये भी ख्याल गलत है। कहा कि अच्छे सरकारी ओहदों पर होना चाहिए, पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर होना चाहिए मुसलमानों में, तब ये परेशानी दूर होगी, तब हम सरबुलंद होंगे।
चुनांचे आज आप देखिए IAS IPS डॉक्टर्स इंजीनियर्स मुसलमानों में बहुत सारे लोगों ने इस फील्ड में भी तरक्की की है, लेकिन सरबुलंदी की ये दलील नहीं, क्योंकि हाल अगर हमको मालूम है तो हमको हल भी मालूम होना चाहिए। हमारे इस हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है हल सिर्फ एक है, सिर्फ तुम मोमिन हो जाओ। सरबुलंद होना है, कामयाब होना है दुनिया व आखिरत दोनों में, गलबा चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मोमिन बन जाओ। सिर्फ एक शर्त है, ईमान की मजबूती। क्या कोई मुझे बताएगा कि सहाबा इकराम के पास कितनी दौलत थी? क्या मुझे कोई बताएगा कि सहाबा इकराम किस ओहदों पर फाइज थे? क्या मुझे कोई बताएगा कि हमारे सल्फ़ सालिहीन कैसी सियासत करते थे, कितने ओहदे वाले थे, कितने बड़े मनसब पे थे? हमारे सहाबा किराम के अंदर एक क्वालिटी थी, मोमिन थे, ईमान मजबूत और मुस्तहकम था। आज जो हालात बनाए हुए हैं लोगों ने, इसके जिम्मेदार कई लोग हैं। सबसे पहला काम जो आलमी मीडिया ने भी किया है, सिर्फ मुसलमान हिंदुस्तान का नहीं परेशान है, पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान है। उसको शक की, शुबह की और दहशतगर्द की निगाह से देखा जाता है। इसमें कलीदी किरदार अगर निभाया है तो हमारी मीडिया ने निभाया है। मीडिया ने क्या किया? इस्लाम को निशाना बनाया और झूठ 100 बार बोलने के बाद भी सच लोगों को लगने लगता है। मीडिया ने इस्लाम को उछाला, उसको बदनाम किया। इस्लाम में बुर्का है, इस्लाम में पर्दा है, इस्लाम में हलाला है, इस्लाम में तलाक़ है, इस्लाम में जीव जंतुओं की कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे इश्यूज़ को मीडिया ने उछाला और इतना उछाला कि हर तरफ उसी का वावेला मच गया। मीडिया ने जो काम किया है मुसलमानों को बदनाम करने में, ये आलमी सतह पर किया है। पूरे वर्ल्ड का मुसलमान शक व शुबह में है, उसको देखा जाता है ऐसे, और उसका असर हमने ले लिया। क्यों? क्योंकि हमने मीडिया का कोई जवाब नहीं दिया। नाम निहाल मुसलमान जिनको इस्लाम की, माफ़ कीजिएगा, हवा नहीं लगी, जो कुरान और हदीस से बहुत दूर, इस्लाम की खुशबू नहीं पाए, जो ऐसे हमारे सो कॉल्ड मुसलमान टीवी पर बैठते हैं और डिबेट करते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं मुसलमान। तो मीडिया वाले कहते हैं देखिए आपका मुसलमान बंदा ऐसा ऐसा बता रहा है, इसका मतलब इस्लाम में कोई खामी, कोई ख़राबी ज़रूर है, लिहाजा इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। इसके जो कानून हैं ये इंसानों की भलाई के लिए नहीं बने हैं, बल्कि इस कानून को बदलना चाहिए। और हुकूमतें बिल लाती रहीं और हुकूमतें और बिल लाएंगी कि अमेंडमेंट होना चाहिए, चेंजिंग होनी चाहिए। इस्लाम रहमत किसने कह दिया? ये तो जहमत है, नऊज़ुबिल्लाह। मीडिया ने किरदार निभाया है, इसमें हमें क्या करना चाहिए था? सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक मोमिन सहाबी, उनसे एक यहूदी ने कहा तुम्हारा नबी, आप ये मत सोचिएगा कि आज ही सिर्फ ताने मिलते हैं, सहाबा इकराम पर भी टॉन्टिंग होती थी, ताने कसते थे मुशरिकीन और कुफ़ार। एक यहूदी ने कहा कि तुम्हारा नबी कैसा है, बाज़ार में घूमता है, हैं ये नबी बाज़ारों में घूमता है, मेले में जाता है, लोगों को समझाता है, बाज़ार में घूम रहा है, सब्ज़ी पानी ले रहा है, पेशाब पखाने का तरीक़ा बता रहा है, ये नबी का काम है? आज जो इस्लाम पर एतराज़ात हुए, मीडिया ने किए, लोगों ने किए, जहनों को गंदा किया गया, हमने अपना रोल क्या अदा किया, ये मैं बताने जा रहा हूँ।
सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब पकाने का भी तरीक़ा बताया है, और यही बताया है कि पानी ना हो तो ढेले लेना, वो भी 3 ढेले लेना, तब तुम पाक होगे। मतलब फ़ौरन एक्शन का रिएक्शन। अगर कोई एतराज़ कर रहा है तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। अब हम जवाब कैसे देंगे? क्यों? क्योंकि हम तो अलिफ पेश बो हैं। क्या है? हम पढ़े लिखे नहीं। वही जुमला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पहली वही में कहा था, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुसलमान खुद कह रहा है कि मैं तो जाहिल हूँ, मैं अपने इस्लाम को खुद नहीं जानता हूँ। लिहाजा इस जाहिलियत का नतीजा ये निकला कि हर मुसलमान, अक्सर व बेशतर मुसलमान जो दीन से दूर हैं, जिनके अकीदे की इस्लाह नहीं हो सकी, जो कुरान और हदीस के दुरूस में नहीं बैठे, जिनकी सोहबत उलमा की नहीं रही, वो भी उलमा ऐसे जो उलमाए हक थे उनकी सोहबत नहीं रही, वो भी कहने लगे कि वाकई इस्लाम ज़हमत है। लिहाजा इस्लाम को बदलना चाहिए। क्यों? अधूरी जानकारी की वजह से। हमें करना क्या है इस दौर में? हमको मोमिन बनना है। हमको मोमिन कैसा होता है? सहाबा किराम की ज़िंदगी आप पढ़िए। पुराने ज़माने में, सल्फ़ सालिहीन के ज़माने में, एक गोश्त बेचने वाला, एक फल बेचने वाला, बाज़ार में जो इंसान बैठता था उससे लोग मसला पूछ लेते थे, फतवा पूछ लेते थे, इतना इल्म था उनके पास। आज क्या हमारे पास इतना इल्म है जो हम जवाब दे सके? फिर इसका मतलब ये है मीडिया के साथ साथ हम भी शामिल हैं इस्लाम को बदनाम करने में। क्यों? जैसा मीडिया बताती है हू बहू वही रोल हम अदा करते हैं। लोगों ने कहा कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है। मुसलमानों में से कुछ ऐसे लोग पैदा हो गए, सो कॉल्ड मुसलमान, जिनके पास वाकई इल्म नहीं था, कुरान और हदीस की खुशबू नहीं पाए। वो आईएस तंजीम बना ली, दाइश तंजीम बना ली, और पूरी दुनिया में दहशत फैलाते हुए घूम रहे हैं, मुसलमान को बदनाम कर रहे हैं। जबकि सबसे पहले अगर फतवा दिया है किसी ने, मुसलमानों ने दिया, हमारे उलमा ने दिया कि दाइश, आईएस ये दहशतगर्द तंजीम है, इससे इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। लेकिन मीडिया की वजह से इतना जहर घोल दिया गया है कि लोगों को उसी का चश्मा लग गया है, कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे वक्त में हमको मोमिन बनने की ज़रूरत है। और मोमिन जाहिल नहीं होता है, माफ़ कीजिएगा, मोमिन जाहिल नहीं होता है, मोमिन पढ़ा लिखा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का दीन का इल्म हासिल करना, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। ये फ़र्ज जब हम छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला अज़ाब तो डालेगा ही। एक वक्त की कोई नमाज नहीं पढ़ता है, जानबूझकर छोड़ देता है, तो कुफ्र के ज़ुमरे में आ जाता है। रमज़ान के रोज़े नहीं रखेगा तो अज़ाब मिलेगी, ये भी तो फ़र्ज है। बगैर इल्म के आप कुछ नहीं कर सकते। मोमिन बनिए, कामयाबी के लिए, सरबुलंदी के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ये माहौल जो है ये तुम्हारा सिर्फ माहौल नहीं है, ऐसा माहौल हमेशा रहा है। क्यों? इस्लाम हमेशा चैलेंजेस के घेरे में रहा। और सुनिए, मीडिया ने मनफी असरात फैलाए, नेगेटिविटी इस्लाम के बारे में फैलाई, लेकिन उसका पॉजिटिव असर भी हुआ। मगरिब, जिसको हम कहते हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, ये लोग अच्छी चीज़ों को भी पढ़ते हैं और बुरी चीज़ों को भी पढ़ते हैं। क्यों? पता तो होना चाहिए क्या बुरा है क्या ख़राब है। हम जब अच्छा नहीं पढ़ेंगे तो बुरा क्या पढ़ेंगे। उन्होंने मीडिया के बहकावे में आकर के इस्लाम को पढ़ना शुरू किया, और तस्वीर सामने है। जब मीडिया ने बहकाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के दिलों में डाला ये बेकार चीज़ पढ़नी चाहिए। ये जिसको मीडिया बेकार कह रही है, ज़हमत कह रही है, दहशतगर्दी कह रही है, इसको पढ़ना चाहिए। है क्या आखिर? उन्होंने कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ा, और क्या मिला? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन।
इरहमू मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। ए अल्लाह तू रहमान है, तू रहीम है, दहशत गर्दी का नामो निशान नहीं। चुनांचे मगरिब में इस्लाम बड़ी तेजी से फैल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? बदनामी में बढ़ा, गलत समझ करके पढ़ा, गलत बातों में आकर के पढ़ा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको हिदायत दे दी। क्योंकि इस्लाम है ही इतना खूबसूरत, हम पढ़ लें हम मुसलमान हो जाएंगे। ताज्जुब होगा कि मतलब मस्जिद में बैठे हुए हैं, जुमे का खुतबा सुन रहे हैं, जुमे की नमाज भी इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे, और हम मुसलमान नहीं हैं। नाम के तो हम हैं, काम के नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। ईमान वालों से ईमान लाने के लिए क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है? क्यों? वमा अक्सरुहुम बिल्लाहि वहुम मुशरिकून। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे ईमान ले आएंगे बहुत सारे लोग, लेकिन मुशरिक होंगे। आज हमारा ईमान मजबूत है, मुस्तहकम है, ये हमको चेक करना चाहिए। क्या हम औलाद मांगने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे हाथ फैलाते हैं? क्या हम कारोबार में बरकत के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ फैलाते हैं सामने? क्या हम तमाम मुसीबतों और परेशानियों में सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक से मांगते हैं? क्या है सारे मुसलमानों में ये कह सके कि हाँ हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं? किसी ने तावीज़ लटका रखा है, किसी ने दुकान पे नक्श बना रखा है, किसी ने किसी का सहारा लेकर के रखा है। यहाँ तक कि माफ़ कीजिएगा, हर नमाज में, फ़र्द नमाज़ों में उलमाए किराम कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से हमने शिर्क कर दिया, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। हमारी दुआओं में शिर्क है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसके वसीले से दुआ की? जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पे भेजा गया तो आदम अलैहिस्सलाम ने किसके वसीले से दुआ की? कुरान मजीद हम पढ़ें, सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है कि कह दो मेरे बंदों से जो मुझे पुकारते हैं मैं उनके बहुत करीब हूँ, जब भी वो पुकारते हैं मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो हम कहते हैं नहीं आप सुनवा दीजिए, आपके कान में हम अपनी परेशानी बताएंगे, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन को बताएंगे। क्यों? क्योंकि मैं गुनहगार, मेरी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं सुनता है। ये कहाँ से तालीम ले आए हम? हमारा ईमान ही नहीं मजबूत है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हालात बना रखे। ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। ये जो खुश्की और तरी में जो फसाद बरपा है ये हमारे ही हाथों की करतूत है। ये हमने बोया है तो हम ही तो काटेंगे। हमारा ईमान कैसा है? थोड़ी सी परेशानी आई फ़ौरन वसीला ढूंढने लगे, थोड़ी सी दिक्कत आई, थोड़ी सी मुसीबतें आई, दिक्कत हो फ़ौरन जो है वसीला ढूंढने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कुल तो है ही नहीं, नऊज़ बिल्लाह, भरोसा है ही नहीं। हमारा ईमान मजबूत नहीं है, 2 मिनट में डगमगा जाता है। क्यों? इल्म नहीं है। ज़ाहिरी तौर पे तो हम बहुत अच्छे मुसलमान दिखते हैं, बड़े खूबसूरत मुसलमान दिखते हैं, लेकिन कोई हमसे कारोबार करके देख ले, अरे ज़रा हमसे शादी ब्याह करके देख ले, ज़रा हमसे लेन देन करके देख ले, हमारे साथ 3 दिन रह करके देख ले, सारी कलई खुल जाती, सारी दीनदारी निकल जाती, सारा इस्लाम बाहर आ जाता है। हमारी शादियाँ देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद ईमान से मरबूत है, जुड़ी हुई है। वमन नस्रु इल्ला बिल्लाह, मदद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही देगा, कोई और नहीं देगा, मदद नहीं करेगा हमारी। हम सियासी तौर पर पीछे हों, समाजी तौर पर पीछे हों, माशी तौर पर पीछे हों, चाहे जितने ही पीछे हों, अगर हम मोमिन हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा कर रखा है, और कोई और वादा करे तो हम सवाल कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के वादे पे हम सवाल भी नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो शर्त कंडीशन बताई है, अगर हम वैसे रहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सरबुलंदी अता करेगा। हक़ की दावत देने वाले क़यामत तक रहेंगे। अल्लाह इक़बाल ने कहा था तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। तौहीद की दावत देने वाले, अल्लाह को एक मानकर उसकी इबादत और उसकी परस्तिश और उसकी पूजा करने वाले हमेशा
क़यामत तक के लोग रहेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि हम उनकी मदद करते रहेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। ये परेशानियाँ कोई परेशानियाँ नहीं हैं। असल परेशानी तो तब आती है जब दावत दीन हम दें। एक तो मीडिया का रोल रहा। अब मीडिया के जो मनफी असरात की वजह से यहाँ की मीडिया ने क्या किया, यहाँ की हुकूमत ने क्या किया कि अब इस्लाम के चेहरे को इतना बिगाड़ दिया कि अब इस्लाम की दावत भी अगर हम दे रहे हैं, इस्लाम की तरफ किसी को बुला भी रहे हैं, तो कहते हैं ये दहशतगर्दी की तालीम देता है, इनके पास फंडिंग रहती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और क्या होता है, उलमा को उठा लेते हैं लोग कि आप दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, जबकि इस्लाम बता रहे। क्यों? क्योंकि आलमी मीडिया ने इस्लाम को दहशतगर्दी ही बताया है। और अगर हम अपने कैरेक्टर से, अपने आमाल से, अपने रखरखाव से, अपने बर्ताव से, अपने कारोबार से, अपनी हर एक चीज़ से इस्लाम बताते, तो लोग हमको देखते, मीडिया को नहीं सुनते। ज़रूरत इस बात की है कि हम मोमिन बन जाएं। हम दुनिया में सारी तरक्की कर लें कि हम कामयाब हो जाएंगे, पैसा भी आ गया, सियासत में भी लोग हैं, ओहदे और मनसब पे भी लोग हैं, सरकारी नौकरियां भी सबके पास हैं, क्या वो सरबुलंद हो गए? सरबुलंदी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान के साथ मरबूत कर रखी, जोड़ रखी। तो हमारा जब तक ईमान नहीं मजबूत होता है तब तक कि हम सरबुलंद नहीं हो सकते। ईमान सहाबा किराम के जैसा, ईमान में मजबूती, इस्तिकामत सहाबा किराम की जैसी। फ़इन आमनो बिमिस्लिमा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तुम सही रास्ता तब पाओगे जब सहाबा की तरह तुम्हारा ईमान होगा। तुम सहाबा की तरह ईमान लेकर के आओगे, ना एक लफ्ज़ पढ़ा, ना सुना, ना अमल किया, और मोमिन का टैग लेके घूम रहे हैं हम। मोमिन बन जाइए। मोमिन के औसाफ आज से पढ़िए कि मोमिन क्या होते हैं, कैसे होते हैं। कुरान पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, हदीस पढ़िए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी सिर्फ अखलाक को मुकम्मल करने में लगी है। इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मा मकारिमिल अखलाक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद उन्होंने खुद बताया कि मैं अखलाक की बुलंदियों को छूने के लिए आया हूँ। हमारा आपका अखलाक कैसे है? मस्जिद में अच्छा है, बाज़ार में ख़राब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन टू फेस वालों को पसंद नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मोहसिनीन को पसंद करता है, मोमिनीन को पसंद करता है। तो हमारी आज से जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम मोमिन बनने की होड़ में लग जाएं। समझ लीजिए कि मोमिन बनने का पर्चा है, अब बस हमको उसकी तैयारी करनी है। और तैयारी में सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी चलेगा। हम कुरान मजीद उठाएं, बिस्मिल्लाह से शुरू करें, वन्नास तक पढ़ डालें, पूरा तर्जमे के साथ उलमा की रहबरी में समझ लें, ताकि इस्लाम पर कोई अगर कोई एतराज़ करे तो हम बैठ करके उसको तसल्ली से, अच्छे अंदाज से उसको हिकमत के साथ समझा सकें कि ऐसा नहीं, ऐसा है, जवाब दे सकें। इल्म होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से दीनी इल्म होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे यहाँ जब मिट्टी होती है तो मौलवी साहब आते हैं पढ़ाने के लिए जनाजा। क्यों? घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो डॉक्टर, इंजीनियर हैं और बड़े बड़े ओहदों पर हैं, सरकारी ओहदों के मालिक हैं, बहुत बड़े विधायक हैं, नेता हैं, लेकिन क्या है, 3500 रुपये जो पा रहे हैं उनसे हमारे अब्बा की दादा की या परदादा की जनाजा पढ़ा रहे हैं। ये पोजीशन है हमारी। आंखें खोलिए, इस्लाम को अपनी वजह से मत बदनाम कीजिए, दावत दीजिए सही नहज पे, सही तरीक़े पे कुरान और हदीस को, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाइए। यही असल काम है हमारा, यही असल काम है, इस्लाम की दावत को आगे बढ़ाना। अंबिया के वारिस हैं आप। हम आपसे सवाल होगा कि इस दीन को कितना आगे बढ़ाया, जवानी कहाँ खर्च की, पैसा कहाँ खर्च किया, जवाब नहीं दे सकेंगे। मोमिन बनने की होड़ में लग जाइए, मोमिन बन जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन सरबुलंदी दे देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन खोई हुई इज्जत लौटा देगा। ये जो बदनामी के दाग लगे हुए हैं ना, इस्लामी हल है। और हम हल तलाश करने के लिए किसी मुफक्किर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है,
किसी बड़े ओहदे के पास या बड़े नेता के पास जाने की ज़रूरत नहीं कि हमारा कल्याण कर दीजिए आप, बल्कि हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में दर्ज कर रखा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती। तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, कभी हिलाक नहीं हो सकते अगर तुमने दो चीज़ों को थामे रखा, कुरान और हदीस। कुरान और हदीस को सहाबा की नहज पे समझिए, अपनी अकल पे मत समझिए। आज बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये इस्लाम हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो अपनी समझ से उसको तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि हमारी समझ तो ये आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हल उतार रखा है, हाल हमको मालूम है, हल उतार रखा है, सिर्फ पढ़ने, उसको समझने, उस पर अमल करने और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को कहना सुनने ज़रा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह जहाँ कहीं मुसलमान हैं, परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह जो कर्ज़ में डूबे हुए अहबाब हैं, उनकी कर्ज़ की अदायगी कोई सबील पैदा करते, आमीन। अल्लाह जो बीमार हैं, उनकी बीमारियों को जल्द से जल्द शिफायाब कर दे, उनको शिफायाब कर दे। हमारे वालिद मोहतरम काफ़ी बीमार हैं, अल्लाह उनको भी अच्छी सेहत जल्द से जल्द लौटा दे, आमीन। वाखिर दवाना।